नमस्कार, जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों, छात्र छात्राओं, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, लाइक करें और अपनी अटेंडेंस लाइक के रूप में ज़रूर छोड़ें, जिससे हमें पता चले और आगे हमारा हौसला बढ़ सके, यानी इनकरेजमेंट हो सके। तो हमारे सवाल चल रहे हैं, समांतर श्रेणियाँ चल रही हैं। तो समांतर श्रेणी में जो हमारा योगफल है उसका फॉर्मूला निकालेंगे हम, यानी 7 + 9 ये दिया हुआ है, तो इसका योगफल निकालें हैं। तो योगफल में पहले हम निकालें, ए एन दिया है, हमारा अंतिम पद दिया है, ए एन निकालना है। ए एन की जगह पे अंतिम पद दिया एल इजिकल टू 84, यानी 84 रखेंगे। एन निकालनी है, यहाँ से एन निकालेंगे तो कैलकुलेशन करके ए एन की जगह पे 23 आ गया। और 23 योगफल पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है तो n/2 2a + n - इंटू डी, ये योगफल का फॉर्मूला होता है। इसमें रखेंगे हम वैल्यू रखेंगे तो एन की जगह पर 23/2 इंटू 7 दूनी 14 प्लस बट्टे, और इसको हल कर लिया है। आगे मल्टीप्लाई करेगा, आगे आएगा इसका आंसर 2 का इसमें डिवाइड करके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चल तू पढ़ ले तो ना, और बनाए रहा बैठ जा बे, आगे तो ना 10-15 मिनट बता ही जाओ सूट। आगे क्वेश्चन है हमारा -5 प्लस -5 प्लस -8 प्लस माइनस 11 प्लस माइनस की 14 डॉट 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 230 ये इक्वल टू दिया है हमें -5, डी निकालेंगे -8 प्लस के 5, या ऐसे लिख लो -8 माइनस माइनस -8 प्लस के 5 3 ए एन या एल इजिकल टू दिया है -230 निकाल रहे हैं। ए एन की वैल्यू निकाल रहे हैं पहले, n-1 इंटू डी -230 इजिकल टू ए की वैल्यू -5 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -3। ठीक है, -2/3 प्लस के 5 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, पहले माइनस से उसमें से माइनस के 225 3 से कैंसिल आउट हो जाएगी 7 5 n-1 n इजिकल टू आएगा आपका 75 प्लस 1 यानी 76। योगफल निकालेंगे इसका, एस एन इजिकल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी, एन की जगह पे रखेंगे, मैं दे दे बाहर एन इजिकल टू रखेंगे 76/2 2a, ए की जगह पे माइनस के 5 23 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू -3 निकालें। एस 76 इजिकल टू 76/2 माइनस के 10 प्लस माइनस 22 गुणा -3
काटेंगे 3 8 माइनस के 10 और माइनस के 66 38 गुणा माइनस के 77 8 7 56 5 7 21 और 5 26 6 6 यहाँ से ले 8 1 9 ये आंसर है इसका। क्या करना है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, फिर डी की वैल्यू उसमें रख के नहीं है। डी कैसे निकालते हैं, हमारा दूसरा पद ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है। तो डी की वैल्यू प्रत्येक दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, तो ये वैल्यू आएगी ए एन इजकल टू 230। ए एन इजकल टू वैल्यू रखेंगे 23 माइनस, अब वैल्यू ये कैंसिल आउट है, माइनस इधर है तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा। 5 को इधर लाएंगे तो प्लस का होगा, 3 से ये कैंसिल होगा 75 बार, और माइनस से माइनस हो गया। अब एन इजकल टू इधर एक माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाए 76 एन की जगह पे। अब एन की जगह पे 76 रखेंगे। 2a ए की वैल्यू यहाँ से -5 प्लस 23 माइनस के इंटू -3 यानी 23 में 1 गए तो 22 को मल्टीप्लाई इसमें, और माइनस के 10 है इसमें, तो माइनस के 77 और का मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये आएगा। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि एन और एस एन ज्ञात कीजिए। ए इक्वल टू दिया है समांतर श्रेणी में, ए इक्वल टू 5 डी इक्वल टू ए इक्वल टू 5 डी इक्वल टू 3 ए एन इक्वल टू 50 एन निकालना है और एस एन निकालना है, ये दो निकालना है। तो करते हैं सॉल्व इसको। ए एन कहाँ से निकलेगा, हमारा ए एन तो दिया है, एन निकालना है। एन कहाँ से निकला, ए दिया है, डी दिया है, तो हमें मालूम है व्यापक पद होता है हमारा। व्यापक पद क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें मालूम है ए एन दिया है, ए दिया है, डी दिया है, एन नहीं दिया है, तो इसमें रख के देखते हैं, हल करेंगे। ए एन इक्वल टू 50, ये दिया है 5 प्लस एन निकालना है हमें, और डी दिया है हमें 3। तो यही सिंपल फार्मूला है, और रखेंगे इसको, बस देखना है हमें। वैल्यू पुट दी होंगी तो बस पहले हमारे दिमाग में बस इक्वेशन आनी चाहिए, यानी सूत्र फार्मूला आ जाएगा, तो उसमें से आगे हल अपने आप हो जाएगा। करते हैं 50, 5 इधर लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी 3 एन माइनस 1 इंटू डी, कितना बचेगा 45, 3 माइनस के 1, जाला मल्टीप्लाई जाला डिवाइड हो जाएगा या कैंसिल आउट 15 बार एन माइनस 1, माइनस को इधर लाएंगे 15 प्लस 1 इजकल टू 16, एन बराबर क्या आ गया 16। अब एस एन क्या होता है हमारा, एस एन निकालेंगे, एस एन भी तो पूछ रहा है। एन इजकल टू 16 आएगा। एस एन क्या होता है, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, रखेंगे एस 16 16/2 2a एक ही जगह पे 5 प्लस 16 माइनस के 1 इंटू डी की जगह पे 3 16/2 10 प्लस 15 इंटू 3
काट दो 16 10 9 पंजे 45 कितना हुआ ये 55 8 गुणा 55 लिखेंगे एस एन इजिकल टू एस 16 इजिकल टू 8 पंजे 40 8 पंजे 43 4 44 ये आंसर हो गया हमारे। आगे हल करेंगे इसको सॉल्व करते हैं। करना क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आना ही आना है इनमें से। देखते हैं तो ये पद दिया होगा, इनमें से बस ये दो ही फॉर्मूले लगेंगे, योगफल वाला और व्यापक पद। यानी समांतर श्रेणी का व्यापक पद लगेगा और योगफल वाला लगेगा। अब व्यापक पद क्या होता है, व्यापक पद ये होता है और योगफल क्या होता है, योगफल ये होता है। बस इन्हीं दोनों सूत्रों से रिलेटेड सभी होंगे जितने क्वेश्चन होंगे। अब ऐसे ही कुछ और दिया हो, एन निकालना है किसी का, इसमें दिया है एन निकालना है किसी का, एन दिया हो या एस एन दिया हो तो डी निकालना है, ए निकालना है। बस इन्हीं दोनों फॉर्मूले में से सिद्ध करने। तो आगे क्वेश्चन करेंगे। जैसे अब दिया है ए एन की जगह पर 50, यानी डी की जगह वैल्यू दी है, ए की वैल्यू दी है। तो आगे कैसे हल करेंगे इसको, वही सेम प्रोसेस सब में चलेगा। एक क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लो, बस उसके आधार पर सब हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है हमारा, ये दिया है ये दिया है 7, ये 13 दिया है हमें 35, डी और डी निकालना है, एस 13 निकालना है, ये निकालने हैं हमें। तो सेम प्रोसेस अभी किया था वैसे, यानी 13 पदों का योगफल दिया है, एन इजिकल टू दिया है 13, ये लिखा है 13, यहाँ पे 13, यहाँ पे भी 13। तो व्यापक पद क्या होता है, ये प्लस n-1 इंटू डी इजिकल टू, ये एन इधर लिख लो या उधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 7 n-13 इंटू डी निकालना है और ए एन दिया है हमें 35, 13 पदों का योगफल 35 दो, 13 पद दें 35। तो 7 को उधर ले जाएंगे, 12 डी बराबर 35 माइनस के 7, 12 डी बराबर 28, डी बराबर आएगा 28/12, 4 ते 7 बार, 4 ते 3 बार, डी बराबर 7/3, ये डी की वैल्यू आ गई। एस 13 निकालना है, एस 13 13/2 2a, ए की जगह पे 7 + 13 13/2 2a प्लस 13 माइनस के 1 इंटू डी की जगह पे 7/3, 13/2 7 दूनी 14 प्लस 12 गुणा 7/3, 4 बार 13/2, 7 + 7 = 28। आगे करते हैं हल, 13/2, 8 और 4 12, यहाँ से ले 1, 3 1 4, 21 गुणा 13,
13 कम 13, 13 दूनी 26 और 27, S13। ये हो गया आपका अगला वाला क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर हल करना, प्रैक्टिस ज़रूर करना है इनकी। तो देखते हैं। ए इक्वल टू दिया है 7, A13 दिया है 35, डी इक्वल टू निकालना है, S13 निकालना है। तो एन इक्वल टू 13 दे दिया है, तो ए प्लस एन माइनस इंटू डी और इक्वल टू ए एन की वैल्यू 35 है, तो 7 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी 12, डी इक्वल टू 28, 7 से कैंसिल, डी की वैल्यू 7/3। अब S13 पूछ रहा है तो इसको भी निकालेंगे 271। आगे करेंगे सॉल्व 8-12 क्वेश्चन नंबर 3। 8-12 दिया है हमें 37, डी इक्वल टू दिया है 3, ए और S12 निकालना है, ए निकालना है, S12 निकालना है। ये निकालने हैं तो वही व्यापक पद लगाओ, करते हैं सॉल्व। ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे 8-12 है तो यहाँ पर 8-12 लिखेंगे, ए प्लस 12 माइनस के इंटू डी 3, इसकी जगह पे 37, ए की जगह पे निकालना है 11 गुणा 3। ठीक है, करते हैं सॉल्व। 37 माइनस के 33 बराबर ए, कितना बचेगा 4, ए की जगह पे आ गया 4। S12 यानी की वैल्यू और दी है इसमें 12, S12 निकालेंगे 12/2, 2a, ए की जगह पे 4, एन 12 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 3, 8 प्लस 11 गुणा 3, 6 गुणा 8 प्लस के 33, 6 गुणा 33 31, 6 6 18। ये आंसर हो गए हमारे दोनों। क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है और S12 पूछ रहा है, ए और S12 ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, डी निकालना है, A10 निकालना है। A10 निकालना है, करते हैं इसको सॉल्व। क्या दिया है, पहले योगफल दिया है और तीसरा पद दिया है हमें, ये 10 निकालना है। और तीसरा पद कैसे लिखते हैं हम, A3, तीसरा पद A3 इक्वल टू A प्लस 2D। ठीक है, ये और कुछ दिया ही नहीं है इसमें, इसकी जगह पर 15, A प्लस 2D बराबर 15 इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है, S10
S10 कैसे निकालेंगे, दिया है हमें 125, तो S10 की जगह पे n/2 2a प्लस 10 - 1 इंटू d। एक 125 कौन सी पंचायत चिड़िए रहे हो। कैंसिल आउट करेंगे इसको, 5 2a प्लस 9d इजकल टू 125। 5 थे, 5 10 5 5 25, 2a प्लस 9d इजकल टू 25। इक्वेशन सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से a प्लस 2d इजकल टू 15, 2a प्लस 9d इजकल टू 25। ऊपर 2 को मल्टीप्लाई, नीचे 1 को, 2a प्लस 4d बराबर 30, 2a प्लस 9d इजकल टू 25। घटाने पर कैंसिल आउट, माइनस के 5d बराबर प्लस के 5 d इजकल टू माइनस के 1। ये d की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख दो, पंद्रह a की जगह पे निकालना है, a की जगह निकालना है और d की जगह पे माइनस के 1 इजकल टू 15। a इजकल टू आएगा यहाँ से हमारा 17। ये रहा 17 आ गया हमारा माइनस प्लस का। तो क्या निकलवा रहा है, A10 क्या होता है हमारा, a प्लस 9d, a की जगह पे 15 17 9 गुणा -1 17 - 9 A10 इजकल टू 8। वहाँ बात, तो ये है हमारा इक्वेशंस। ऐसे ही आगे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इनको ज़रूर करना है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे हौसला बढ़ाएं, जिससे हमारी एनर्जी फुल बरकरार बनी रहे। थैंक यू, जय हिंद जय भारत प्यारे साथी, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद जय भारत प्यारे छात्र छात्राओं। आज हम स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी, चैप्टर नंबर 5 है। तो समांतर श्रेणी में योगफल और व्यापक पद वगैरह बहुत सारे सूत्र हैं, उनको एक एक करके हल करेंगे। जैसे आज प्रश्नावली है कि आज पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में और आएगी। और आप कमेंट ज़रूर करें कमेंट सेशन में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।